टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पे और इस तरह से हम लोग वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं आज किसी का 15 डे हो या 16 डे हो, उसके लिए आज फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग का डे है 15 फरवरी। ठीक है, और इसमें आज का प्रॉब्लम दिया गया लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ पीएचडी की सीरीज़ बहुत देर से चल रही है, बहुत दिन से चल रही है। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छे से इसका कोड कर रहे हैं। देखा जाए तो प्रॉब्लम पूछी कहाँ गए हैं, तो फ्लिपकार्ट, एक्ोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मैक सॉफ्टवेयर, सिनॉप्सिस यहाँ पूछा गया। और ये टोटल स्ट्रिक हम लोग की 18 डेज़ की हो चुकी है और हम लोगों ने फरवरी में 1 2 3 इतने सारे डेज़ कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आज 15 फैब है, तो चलिए आज चलते हैं प्रॉब्लम सेक्टर में। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल इजी है और एक्यूरेसी 65.2% है। ठीक है, एवरेज टाइम दिया गया है, वैसे कोई इसकी नीड नहीं होती। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या कि एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है जिसमें सारे वैल्यूज़ यूनिक हैं। आपको दो नोड्स N1 और N2 दिए गए हैं, ये दोनों अलग अलग होंगे। आपको ये निकालना है कि इन दोनों नोड्स का लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर कौन सा होगा। ठीक है, तो आखिर सबसे पहले बात करेंगे तो एलसीए होता क्या। तो एलसीए किसी दो नोड्स के सबसे नीचे वाले ऐसे एंसिस्टर होते हैं जो इन दोनों नोड्स को अपने डिसेंडेंट्स के रूप में रखते हैं। ठीक है, एक नोड अपना खुद का भी एंसिस्टर हो सकता है। अब एग्जांपल अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इनपुट में हमें पहले क्या दिया गया है, 5 4 6 ऐसे कुछ दिया गया और N1 क्या है 7 है और N2 क्या है 8 है। तो BST का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारा आउटपुट 7 आएगा। कैसे, तो नोड 7 और 8। ठीक है, नोड 7 और 8 का एंसिस्टर कौन है, एंसिस्टर इसका कौन है, तो 7 खुद ही 8 का एंसिस्टर है। ठीक है, और दोनों को सबसे पहला कॉमन एंसिस्टर दिए, तो आंसर होगा हमारा 7 इज द क्लोजेस्ट नोड टू बोथ 7 and 8 विच इज ऑल्सो एंसिस्टर ऑफ बोथ द नोड। ठीक है, और फिर अगर हम फिर बात करेंगे एग्जाम्पल 2, तो हम लोग के पास यहाँ पर 20 8 ऐसे कुछ कर दिया है। ठीक है, हमारा N1 8 है और N2 14 है। तो BST का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो हमारा आउटपुट 8 आएगा। कैसे आएगा, तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो नोड 8 और 14 का एंसिस्टर कौन है, 8 और 14 का एंसिस्टर कौन है, तो 8 खुद ही सब ट्री का रूट है जिसमें 14 आता है। 8 जो है खुद ही सब ट्री का रूट है जिसमें 14 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट आएगा 8। ठीक है, उसी तरह से इसका देखें तो हमारा N1 1 दिया है, N2 3 दिया है। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो हमारा आउटपुट 2 आना चाहिए। कैसे, क्योंकि 2 एक ऐसा नोड है जो 1 को भी और 3 दोनों का एंसिस्टर है, तो हमारा आउटपुट आएगा 2। तो कंस्ट्रेंट यानी दीवारें जो हमें फॉलो करना है, तो यहाँ हमें कंस्ट्रेंट दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग कोड लिखेंगे, ये सबको रिमूव कर देता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो हमें चीज़ें पहले से लिखी हुई थी। ठीक है, एक क्लास सॉल्यूशन, ठीक है, उसको पहले से ही लिख देंगे, वैसे ही कुछ इसमें अलग नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, और फिर हम लोग इसमें ये क्लास सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं जिसमें LCA और सॉल्व नाम का दो मेथड्स हैं। ठीक है, और फिर LCA एक फंक्शन का नाम है जो हम पब्लिक मेथड, ठीक है, पब्लिक मेथड मान सकते हैं जो डायरेक्टली कॉल किया जाएगा। ठीक है, तो डेफ और LCA हम लोग एक फंक्शन का नाम जो पहले से दिया गया था, और इसमें पैरामीटर जो है पहला क्या सेल्फ और फिर I और फिर J और फिर K। ठीक है, इसमें जो हम लोग डिफाइन कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सॉल्व फंक्शन, मतलब हम लोग बाद में एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये मेथड BST का लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर फाइंड करता है। ठीक है, इसमें पैरामीटर्स I क्या, ये BST का रूट नोड, और J पहली नोड जिसका LCA फाइंड करना है, और K दूसरी नोड जिसका LCA फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर J डॉट डेटा और K डॉट डेटा को मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि अब मिनिमम और मैक्सिमम निकालना, कैसे निकालेंगे हम लोग, रिटर्न और सेल्फ डॉट सॉल्व। ठीक है, I और मिन। ठीक है, इसमें J डॉट डेटा कर देंगे और क्या करेंगे K डॉट डेटा, ठीक है, और फिर आगे हम लोग एक और लिखेंगे क्या, मैक्स, मिनिमम और मैक्सिमम हमको निकालना है, तो हम लोग पहले देख लेंगे। ठीक है, J डॉट डेटा और फिर क्या K डॉट डेटा, J डॉट डेटा और फिर K डॉट डेटा। हम लोग मिनिमम मैक्सिमम पहले निकाल लेंगे।
ठीक है, यहाँ लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि है, हाँ है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मिनिमम तो मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिए। ये क्या करेगा कि ये इंश्योर करेगा कि हमेशा छोटी वैल्यू लेफ़्ट में रहे और बड़ी वैल्यू राइट में, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे डेफ सॉल्व। ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे सॉल्व नामक का, जिसमें हम लोग पैरामीटर्स पास करेंगे क्या, जो कि ऊपर ऑलरेडी पास था। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन रिकर्सिवली ट्री में ट्रैवर्स करेगा और एलसीए ढूंढेगा। ठीक है, पैरामीटर्स आ गया, इसमें करंट नोड जिसमें ट्रैवर्सल होगा, और जे जो है वो छोटी वैल्यू और के जो है बड़ी वैल्यू। अब इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे जिसको बोलेंगे बेस कंडीशन। इफ़ नॉट आई, अगर आई नहीं होगा, ठीक है, तो हमें सीधा रिटर्न कर दो। अगर आई नन है, मतलब ट्री ख़त्म हो गया, तो नन रिटर्न कर दो, सीधी बात। अगर आई ख़त्म है तो हमें सीधा नन रिटर्न। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये बेस केस है जो रिकर्सन को स्टॉप करेगा। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर एलसीएम मिल गया। ठीक है, अगर एलसीएम हमें मिल गया, अगर एलसीएम मिल जाता है हमें, फिर हम लोग लिखेंगे इसमें इफ़ ये जो है वो लेस देन है किससे, आई डॉट डेटा से। ठीक है, आई डॉट डेटा से, और ग्रेटर देन है के से, और उसमें लगाएंगे और आई डॉट डेटा इन जे और के। ठीक है, इस तरह से हमने एक कंडीशन ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ दो कंडीशन चेक हो रही। पहला क्या, कि जो अगर ये जो देख रहे हैं आप, जे आई डॉट डेटा इज लेस देन के, तो अगर करेंट नोड आई डॉट डेटा के लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यूज़ है तो वही एलसीए होगा। ठीक है, और फिर ये जो कंडीशन देख रहे हैं दूसरा, कि इसमें अगर करेंट नोड नहीं है, मतलब कि जे और के की बात कर लें, तो अगर ये कंडीशन मैच हो जाए तो ये नोड एलसीए, इसलिए रिटर्न कर दो। अब इसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न आई। ठीक है, और रिटर्न आई नॉट आई आई। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ़ के जो है लेस देन है किससे, आई डॉट डेटा से, आई डॉट डेटा से। और फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर आपकी जो है वो बड़ी वैल्यू करेंट नोड से छोटी है, तो इसका मतलब दोनों वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख देंगे लेफ्ट सब ट्री में होनी चाहिए, तो रिटर्न सेल्फ डॉट सॉल्व आई डॉट लेफ्ट। ठीक है, इसमें क्या, जे और के, जे और के। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने लिख दी, तो इसलिए लेफ़्ट सब ट्री में सर्च करना चाहिए। अब लेफ़्ट साइड में हम लोग सर्च करेंगे वापस से। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे क्या, कि सेल्फ डॉट सॉल्व, वहाँ पर आई डॉट राइट और जे के। ठीक है, तो अगर के करंट नोड से बड़ी हो तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज राइट सब ट्री में होनी चाहिए, इसलिए राइट सब ट्री में भी सर्च करना है, ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, और एग्जांपल के थ्रू चलें, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे थे कि यहाँ पर अगर हमें n1 और n2 दिया गया है, तो हमें एंसिस्टर देखना है कि जो पहले उसका घर वाले हैं, जो भी है बड़े हैं, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट हमेशा 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हमारा आउटपुट 7 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, तो रन टाइम एरर आ गया, क्यों, क्योंकि एट्रीब्यूट नॉट एट्रीब्यूट डॉट डेटा, कहाँ डेटा है भाई, डॉट डेटा की बात कर रहे हैं किस लाइन में, आई डॉट डेटा, के डॉट डेटा, तो यहाँ रिटर्न 1 नहीं, रिटर्न आई होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करा के, इफ़ जे वहाँ भी सही है, और आई डॉट डेटा इन जे के,
ठीक है, रिटर्न आई कर दिया हम लोग, और फिर इफ केस लेस देन आई डॉट डेटा रिटर्न सेल डॉट सॉर्ट। अब देखते हैं क्या रहती है कंडीशन। आई होप अब तो हमारा आउटपुट 7 आ जाना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रिक मेंटेन रखेंगे और स्ट्रिक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर से वही है, सेम एरर आ रहा है कि हमें जो है वो नो एट्रीब्यूट डेटा, ठीक है, नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो डिफाइन। तो यहाँ पर हम लोग एक बार नन लेके देखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नन, NONE, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज कर रहे हैं, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम लोग इज़ ओनली मतलब कि लेस देन लगाए, इसको हम लोग लगा देते हैं और इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। तो इफ़ जे लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू रूट डॉट डेटा। वैसे रूट को हम लोग ऑलरेडी आई लिखे हैं शायद, ठीक है, आई लिखे हुए हैं, तो हम लोग आई डॉट डेटा लिखेंगे, आई डॉट डेटा, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू के यहाँ लिख देते हैं, और फिर रिटर्न करेगा हमें आई, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। और यहाँ पर जो है आई डॉट डेटा और रिटर्न सेम। चलिए आप इसको कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। आई होप हो जाना चाहिए, कि अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब कि इसको नो एट्रीब्यूट डेटा इसको एट्रीब्यूट है ये नहीं है, दिक्कत यही आ रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हम लोगों ने पूरा कंडीशन ही चेंज कर दिया है। एक्चुअली प्रोग्राम को और शॉर्ट बनाने के लिए हमने इफ़ नॉट को हटा के वाइल लूप लगा दिया है यहाँ पर। वाइल अगर हमारा रूट होगा तो हमने इफ़ आई डॉट डेटा, अगर रूट डॉट डेटा है, अगर वो लेस देन के है तो हमें लेफ़्ट रिवर्स करना है, और उसी तरह से फिर अगर मोर देन जे है तो हमें राइट रिवर्स करना है, और फिर हमें कुछ नहीं है तो सीधा रिटर्न नन कर दो, नहीं तो रिटर्न रूट कर दो। अब इस तरह से जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो आई होप अब हमारा कंपाइलेशन सही होगा, ठीक है। तो हमारा आउटपुट 7 आता है और एक्सपेक्टेड आउटपुट के बराबर होता है। अब हम इसको सबमिट करके देखते हैं। तो जब सबमिट करेंगे तो आई होप कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। अब तो हमने 19 डे की स्ट्रिक भी मेंटेन रखी, और इस तरह से आपको पाइथन का सॉल्यूशन मिल गया। सो ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही बढ़ते रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गिग जंक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।